प्रेम से बोले विघ्नहर्ता गजानन भगवान की जय। आइए आज हम सब लोग देखते हैं कि विघ्नहर्ता गजानन भगवान का पूजन अर्चन वंदन कैसे करते हैं, उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। सर्वप्रथम हमारे तन और मन की शुद्धि दोनों ही परम आवश्यक हैं। तो तन शुद्धि के लिए हम स्नान शुद्ध एवं पवित्र कपड़ों को पहन करके भगवान की पूजन करने के लिए तत्पर हों, और साथ में कुछ सामग्री की भी आवश्यकता होती है, जिसमें गणेश जी को अत्यधिक प्रिय है दुर्वा। तो यदि हमारे पास कोई सामग्री नहीं भी है तो दुर्वा हम अवश्य ले गणेश जी की पूजा को करते समय। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे पूजा करते हैं। सबसे पहले आप एक आसन पर खड़े हो जाएं, बैठ जाएं। यदि गणेश जी की प्रतिमा है तो बहुत सुंदर, यदि हम घर में पूजन कर रहे हैं तो एक चौकी 2x2 की चौकी लेकर के 1x1 की चौकी लेकर के उसमें एक सफ़ेद या लाल कपड़ा बांध करके उसमें गणेश जी महाराज की प्रतिमा को विराजमान करें, रखें। और साथ में यदि गणेश जी की प्रतिमा नहीं है तो सुपारी होगी आपके पास। सुपारी में 2 सुपारी लेकर के, ये सुपारी है, इसमें मौली लपेट करके एक दोने में अक्षत रख करके गणेश जी महाराज को स्थापित करके उनका पूजन आरंभ करेंगे। ठीक है। तो अब आगे कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे रोली, मौली, धूप बत्ती, पिसी हल्दी, ना गंध, अक्षत, पुष्प, दुर्वा, ये सब सारी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो ये सब सारी सामग्री एकत्रित करके गणेश जी की पूजा आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम एक आसन पर बैठ जाएं। मैं तो अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, परंतु आप गणेश जी के सामने बैठ करके बड़े भाव के साथ अपने मन को एकाग्र करते हुए विधि विधान से पूजन करें, क्योंकि गणेश जी महाराज बुद्धि के प्रदाता हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, मंगल के दाता हैं और समस्त विघ्नों का हरण करने वाले हैं। इसलिए हम सभी को विघ्नहर्ता गजानन भगवान की पूजा करनी चाहिए। आइए पूजन आरंभ करते हैं। आसन में एक आसन पर बैठ करके यदि हमें मंत्र का ज्ञान नहीं है तो हम गणेश जी का एक छोटा सा मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भी हम गणेश जी की सारी पूजा विधि विधान से संपन्न कर सकते हैं। यदि हमें मंत्र पता है, हमें मंत्र का ज्ञान है, तो हम मंत्रों के साथ पूजन को पूर्ण कर सकते हैं। आइए पूजन करते हैं। सर्वप्रथम आसन में बैठ करके अपने मन को एकाग्र करते हुए बाह्य शुद्धि के लिए मंत्र का उच्चारण करते हुए पवित्रीकरण करेंगे। इस प्रकार एक लोटे में जल रखेंगे और जल को एक चम्मच के माध्यम से अपने उल्टे हाथ में रख करके सीधे हाथ से ऐसे बाहर शुद्धिकरण करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा शरवावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवाहि आभ्यन्तरः शुचिः। इस प्रकार से बाह्य शुद्धि के लिए पवित्रीकरण करेंगे। फिर अपने अंतःकरण को शुद्ध पवित्र करने के लिए 3 बार आचमन करेंगे। इस प्रकार उल्टे हाथ में चम्मच में जल लेकर के सीधे हाथ में 3 बार आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्तों प्रक्षाल्य, हाथ में जल लेकर के इस प्रकार आप हाथ को धुल लेंगे और इसके बाद हाथ में चावल फूल आसन के चारों तरफ जल छोड़ेंगे, देखेंगे कोई कीड़े मकोड़े इत्यादि तो नहीं है। और उसके बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान गणेश जी महाराज का स्मरण करते हुए उनका ध्यान करेंगे, पूजन करेंगे। और मंत्र यदि आता है तो आप मंत्र का उच्चारण करें, नहीं मंत्र आता है तो ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः मन में ही उच्चारण करते रहेंगे और शांति पाठ का स्मरण करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः
शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। इस प्रकार अक्षत पुष्प गणेश जी को अर्पित कर देंगे। इसके पश्चात आप अपने मस्तक पर तिलक धारण करेंगे। यदि आप शिखा रखते हैं, चोटी रखते हैं तो ग्रंथि का बंधन करेंगे। उसके भिन्न भिन्न पृथक पृथक मंत्र हैं। तिलक लगाएंगे तो तिलक लगाने का मंत्र है ओम हरे ओम मा सोचक्षा अहमक्षेभयाम भूया सगुं सुवर्चा मुखेन श्रोसोत्करणाभ्याम भूया शम्मा। इस मंत्र से तिलक लगाएंगे और इसके बाद यदि आप शिखा रखते हैं तो शिखा का बंधन करेंगे। इसके बाद एक दीपक जलाएंगे, घी का दीपक जला करके गणेश जी महाराज के पास रखेंगे और दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक जलाते हुए मंत्र यदि आता है तो ठीक है, नहीं मंत्र आता है तो ओम गंगणपतये नमः का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलित करेंगे। इसके पश्चात उल्टे हाथ में अक्षत लेकर के सीधे हाथ से दो चावल के दाने न ओम गंगणपतये नमः ओम गंगणपतये नमः ओम गंगणपतये नमः ओम गंगणपतये नमः। इस प्रकार गणेश जी के ऊपर 11 बार अक्षत छोड़ेंगे। इसके पश्चात हाथ में फिर से अक्षत पुष्प लेकर के 2 मिनट के लिए ओम गंगणपतये नमः का मन में उच्चारण करेंगे। यदि मंत्र आता है तो मंत्र का स्मरण करेंगे ओम समुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः गणेश जी महाराज के चरणों में अर्पित करेंगे। इसके बाद हम संकल्प लेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा में बिना संकल्प के वह पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो हम संकल्प लेंगे। संकल्प में यदि आपको दिन, तिथि, वार, नक्षत्र, मास का ज्ञान है तो विधि विधान से संकल्प करेंगे। यदि हमें इसका ज्ञान नहीं है, हम घर में पूजा कर रहे हैं, तो बड़े भाव के साथ हाथ में जल लेंगे, अक्षत लेंगे और थोड़ा सा पुष्प रखेंगे, दुर्वा लेंगे दक्षिण हाथ में और कुछ द्रव्य, 1 का सिक्का या कुछ द्रव्य लेकर के इस प्रकार हाथ में लेते हुए बोलेंगे ओम तत शत अद्यै तस्य न। इस प्रकार बोलते हुए जो दिन हो, जो वार हो, उस वार का उच्चारण करेंगे और जो तिथि हो वो तिथि बोलेंगे। इस प्रकार बोलते हुए श्री गणपति पूजनम गणपति देवता कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम ऐसा बोल करके गणेश जी के पास छोड़ देंगे। गणेश पूजनम अहम करिष्ये ऐसे बोलते हुए गणेश जी के पास छोड़ देंगे। इसके बाद हाथ में फिर से अक्षत पुष्प लेकर के बड़े भाव से गणेश जी महाराज का स्मरण करेंगे और उनका ध्यान करेंगे। पूजन यहाँ से आरंभ होता है और मन को एकाग्र करते हुए जितनी ही मन में एकाग्रता होगी, मन में भक्ति होगी, श्रद्धा होगी, पूजा उतनी ही विशेष फल को प्रदान करने वाली है। और हाथ में चावल फूल लेकर के गणेश जी महाराज का स्मरण करें। ओम गजाननं भो तगड़ाधिसेवितं कपेत्यजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गंगणपतये नमः ध्याये ध्यानम समर्पयामि। यह बोलते हुए गणेश जी भगवान के चरणों पे चढ़ाएंगे। इसके बाद भगवान जी को, भगवान श्री गणेश जी को पुष्प का आसन देंगे और
मंत्र यदि आपको याद है, पता है तो मंत्र बोलेंगे, अन्यथा ओम गंगणपतये नमः पुष्पैः आसनं समर्पयामि। ओम पुरुषये वेदगुं सर्वं यद्भूतं जच्छाभाव्यम्मा उतामृतत्वसीये सानो जदन्नेनातिरोहते। ओम गणपतये नमः पुष्पैयासनं समर्पयामि। यदि मंत्र नहीं पता है तो ओम गणपतये नमः पुष्पैः आसनं समर्पयामि ऐसा बोलते हुए गणेश जी महाराज के चरणों में चढ़ा देंगे। इसके पश्चात 4 बार जल से पहले भगवान का पैर धुलाएंगे, फिर अर्घ्य देंगे, फिर आचमन कराएंगे। इसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो ऐसे चम्मच में जल लेकर के ओम गंगणपतये नमः पाद्योपाद्यं समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः हस्त्योरर्घं समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। ओम देवसी तवा सवितुः प्रसवेस्विनोर् बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां। ओम भूर्भुवः स्वः गंगणपतये नमः पाद्योपाद्यं समर्पयामि। हस्त्योरर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे। फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराते हुए भगवान को वस्त्र चढ़ाएंगे। भगवान को एक मौली तोड़ लेंगे और मौली का एक टुकड़ा भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे। ओम गंगणपतये नमः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम जो वासुवासा परवेत आगत संसरे न भवति जायमानः तम निराशः कवयो उन्यन्ते स्वाद्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र के बाद 1 चम्मच आचमन जल कराएंगे। जल घुमा करके भगवान के चरणों के पास छोड़ेंगे। वस्त्रांते आचमनीयं जलम समर्पयामि। फिर गणेश जी महाराज को यज्ञोपवीत धारण करवाएंगे, यज्ञोपवीत पहनाएंगे। ओम नमोस्तु नीलग्रीवाय तातराक्षाय मेढुके अथोजे अत्यतवानो हन्तेभ्यो करन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वः गंगणपतये नमः यज्ञोपवीतम् उपनयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। यज्ञोपवीत के बाद फिर 1 चम्मच जल भगवान के चरणों में छोड़ेंगे, आचमन कराएंगे। इसके बाद फिर एक मौली का टुकड़ा लेकर के और भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे। ओम गंगणपतये नमः उपवस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्र चढ़ाने के बाद फिर 1 चम्मच जल से आचमन करेंगे। उपवस्त्रांते आचमनीयं जलम समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः। फिर सर्वप्रथम भगवान को गंध चंदन अर्पित करेंगे। ऐसे हल्दी, पीसी हुई हल्दी लेंगे और थोड़ा सा जल मिला करके भगवान गणेश जी महाराज को हल्दी का टीका करेंगे। ओम ब्रह्मंच धन्वनस्तमुभयो राज्ञोर्जन्मा जाश्यते अस्तैकवः पराता भगवो बप। ओम भूर्भुवः स्वः गंगणपतये नमः गंध चंदनानुलेपनम समर्पयामि। फिर ये रक्त चंदन लेंगे, लाल चंदन लेंगे और लाल चंदन भगवान को चढ़ाएंगे। ओम त्वांगंधर्वाखन स्वामिंद्र स्वा बृहस्पते त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान क्षमादा मुख्यता रक्त चंदनानुलेपनम समर्पयामि। फिर अष्टगंध चंदन लेंगे, अष्टगंध चंदन भगवान को अर्पित करेंगे। ओम गंधद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियं। गंध चंदन चढ़ाने के बाद फिर थोड़ा सा अक्षत लेकर के भगवान को चढ़ाएंगे। ओम अक्षन्न मे मदंतवा प्रिया अधोखता अस्तोखत स्वभानवो विपरानविष्ठयाम तेजो जान्विन्द्रते हरे अक्षतान् समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः। यदि हमें मंत्र नहीं आता तो हम ओम गंगणपतये नमः का उच्चारण करते हुए पूजन करते रहेंगे। इसके बाद पुष्प माला होगी आपके पास तो भगवान को माला पहनाएंगे, पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे। ओम खरे प्रतिमोदवं पुष्पवते
प्रसोवरे अथवा एव तदितवरे बेरुदा पुष्पम पुष्पमाल्यम समर्पयामि। इसके बाद भगवान गणेश जी को अत्यधिक प्रिय है दुर्वा, तो दुर्वा ले लेंगे और दुर्वा भगवान गणेश जी को चढ़ाएंगे। ओम कांडात कांडात परोहन्ते परुखा परुखस्वर एवानो दुर्भे प्रतानुसात्रेण सतेन च दुर्वांकुरान् समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः। इसके बाद आपके पास सुगंधित इत्र होगा, सुगंधित इत्र भगवान को चढ़ाएंगे। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृताता सुगंधित इत्रं समर्पयामि। इसके बाद आप धूप जलाएंगे, धूप जला करके भगवान को दिखाएंगे। ओम ब्राह्मणस्य मुखमासेद बाहुरारण्यः कृतः ऊरो तदधियजतवैस्यः पदव्याग्दोदरो अजायत। ओम भूर्भुवः स्वः गंगणपतये नमः धूपमाग्रापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गंगणपतये नमः। इसके बाद दीप दिखाएंगे और दीप जला करके भगवान को दिखाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा दग्निराजायत दीपम दर्शयामि। दीप दिखाने के बाद ध्यान रहे तुरंत आपको हाथ धुलना है। हस्तौ प्रक्षाल्य, हाथ धुल करके एक दोने में, एक पात्र में न अथवा या एक कोई थाल में फल नैवेद्य में मीठा, भगवान गणेश जी महाराज को मोदक प्रिय है तो मोदक, फल और पान और सुपारी, लौंग, इलायची ये सब रख करके भगवान गणेश जी महाराज को अर्पित करेंगे और मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम नाभ्यासेदंतरिच गुंद्रेश्लोद्योः श्यामावर्ताता पदव्याम्भो मृदेशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्ना नैवेद्यम निवेदयामि मध्ये मध्ये आचमनीयम जलम समर्पयामि। और फिर 4 बार ऐसे जल घुमाएंगे। ओम मध्ये मध्ये आचमनीयम जलम समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। भगवान को नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात ऐसे 5 बार मुद्रा प्रदर्शित करेंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम पानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम शमानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम अमृताधिपतये स्वाहा। एलादिलवं चूर्ण संयुक्तं तांबूलं समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः। ऋतुफलं समर्पयामि। इसके बाद ऐसे 2 चुटकी में हल्दी ले लेंगे और ये ऐसे हल्दी लेकर के भगवान को करोद्वनार्थे चंदनम को अर्पित करेंगे। ओम अग्गों सुनाते अग्गों प्रचियतां परुखा परो गंधस्ते सोममवतु मदा यरसो अच्युतः करोद्वनार्थे चंदनम समर्पयामि। इसके पश्चात आपके पास कुछ दक्षिणा हो, सिक्के हों तो भगवान को बड़े भाव से अर्पित करेंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे। ओम हिरण्यगर्भा समावर्ताग्रे भूत सिया जाता पतिरेका से सदाधार प्रतवेद्या मुते मांग समय देवाय हविका विधेम्मा। ओम भूर्भुवः स्वः गंगणपतये नमः। साद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। तत्पश्चात भगवान गणेश जी महाराज को अर्घ्य प्रदान किया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है। तो एक दोने में या एक कटोरी में जल ले लेंगे और थोड़ी सी उसमें पिसी हुई हल्दी डालेंगे, अक्षत डालेंगे, थोड़ा सा पुष्प डालेंगे और दूर्वा डालेंगे और सिक्का, कुछ एक का सिक्का डाल लेंगे और भगवान को अपनी तरफ ऐसे देखिए अर्पित करेंगे। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षका भक्तानाम अभयं करता त्राता भव भवार्णवात् द्वैमातुर कृपा सिन्धो खड्मातुर गज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थदः। ओम गंगणपतये नमः। इसके पश्चात
आप हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के यह 1650 से पूजन संपन्न होता है। और फिर भगवान से क्षमा याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जो कुछ भी मुझे ज्ञात था उसके अनुसार हमने आपका पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया। हे प्रभु, आप, हे गणेश जी महाराज, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमें मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी कामना करते हुए कोई भी स्तुति भगवान गणेश जी की, गणेश जी का भजन ना इत्यादि जो कुछ भी आता हो उसके अनुसार भगवान की प्रार्थना करें। यदि श्लोक आ रहा है, मंत्र आ रहा है तो मंत्रों से भगवान की प्रार्थना करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः गंगणपतये नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि, प्रणमामि, नमामि मुहुर्। प्रेम से बोलो विघ्नहर्ता गजानन भगवान की जय। और हाथ में इसके पश्चात आप जल लेंगे और जो कुछ भी आपने पूजन किया है, अर्चन किया है, वंदन किया है, उसको गणेश जी महाराज को समर्पित करेंगे। बोलेंगे अनेना कृतेना पूजनेना श्री गणेश प्रियताम नमः, श्री गणेशार्पणमस्तु। और इसके पश्चात आरती करेंगे। एक थाली में एक ज्योत बना करके रखेंगे और बड़े भाव से भगवान गणेश जी महाराज की आरती करेंगे। इदगुंग वे प्रजननम में अस्तु दशवे रगुंग तरवगुंग सुस्तये आत्मधनि प्रजाधनि पतुधनि लोकसन्य भयधनि अग्नि प्रजां बहुलां में करोत वर्णम पयो रेतो अशमा सुधत्ता। इस प्रकार थाली लेकर के भगवान की आरती करेंगे। आप सभी लोगों को आरती तो ज्ञात ही है। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। इस प्रकार से गणेश जी भगवान की संपूर्ण आरती करने के पश्चात ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गणेश जी महाराज की आरती करने के पश्चात आरती में ऐसे जल घुमाएंगे ना, जले न शीतली कर्णम। और इसके पश्चात भगवान को आरती दिखाएंगे और इसके बाद ऐसे आरती की थाली रख करके स्वयं आरती लेंगे। आरती लेने के पश्चात हाथ धुलेंगे और हाथ धुलने के बाद पुष्प लेकर के भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ओम जगने न जगने माया जनता देवास्ता निधर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हना कम महिमाना सचंतरतर पूर्वे साध्या संति देवाः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंते प्रचोदयात्। ओम गंगणपतये नमः। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। और इसके पश्चात हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। प्रेम से बोलो विघ्नहर्ता गजानन भगवान की जय। और पूजन करने के पश्चात ऐसे जल लेकर के अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़ेंगे और उसको मस्तक से लगाएंगे। ओम इंद्राय नमः, शक्राय नमः, इंद्रचौराय नमः। इस प्रकार से हम अपने घर पे विघ्नहर्ता गजानन भगवान का पूजन अर्चन वंदन कर सकते हैं। सारी सामग्री एकत्रित करके, यदि हमें मंत्र नहीं ज्ञात है, नहीं पता है, तो हम ओम गंगणपतये नमः का उच्चारण करते हुए पूरी पूजा कर सकते हैं। विशेष रूप से ध्यान रहे, संकल्प अवश्य करें। प्रेम से बोलो विघ्नहर्ता गजानन भगवान की जय।